हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पास मास्टर। आज के इस वीडियो में हम टिप कैलकुलेटर ऐप को बनाएंगे। अगर आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारा एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप अपनी स्किल्स को और भी इनहेंस कर सकते हो। एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही स्मॉल स्मॉल ऐप्स को बनाना देखेंगे जिसके थ्रू आप काफी कुछ लर्न करोगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए आने वाली वीडियोस के लिए। तो अभी हम अपने ऐप का डेमो देख लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एंड ऑफ दिस वीडियो हमारी ऐप की क्या क्या फंक्शनलिटी होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा आज का ऐप है जिसमें आप देखोगे हमारे पास टाइटल है बेसिक टिप कैलकुलेटर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिल अमाउंट डालना है। तो ये हमारा एक आईडी टैग्स है जिसके अंदर आप अपने बिल अमाउंट को डाल सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया है कि हाउ वाज द सर्विस टिप, यानी कि यहाँ पे आप सर्विस के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हो अपने टिप का। जो हमारा टॉप परसेंट है वो 20% है, और गुड पे हमारा 15% है, और ओके पे हमारा 10% है। तो अगर यहाँ पे हम टिप को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 10% लेते हैं कि जो सर्विस है वो ओके है, और नंबर ऑफ पर्सन अभी हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, और यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेट का जो बटन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे जो टोटल टिप है वो 1000 है, और टोटल बिल प्लस टिप जो है वो 1100 है, और टिप जो है यहाँ पे जो पर पर्सन पड़ा हमारे पास वो 1000 है, और आफ्टर टिप प्लस करने के बाद हमारे पास जो पर पर्सन का टोटल होगा वो 1100 होगा। एंड उसके बाद हमारे पास 2 बटन है, पहला है कॉपी का, दूसरा है शेयर का। तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से टिप को कॉपी कर सकते हो, तो जो भी आपका रिजल्ट है वो कॉपी हो जाएगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं टिप को किसी भी सोशल मीडिया पे। तो ये हमारा एक बेसिक्स एप्लीकेशन है जिसको हम आज की वीडियो में डेवलप करने वाले हैं। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पर्सन के अकाउंट को इंक्रीज कर सकते हो, एंड माइनस पे क्लिक करके नंबर ऑफ पर्सन को आप यहाँ पे कम कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे हम प्लस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो अभी आप देखोगे पर पर्सन टिप जो है वो 500 हो गया, और टोटल पर पर्सन यहाँ पे 5500। तो ये हमारा टोटल है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो पर पर्सन है टिप वो चेंज हो जाएगा जैसे ही आप काउंटर में प्लस करते हो, और यहाँ पे अगर हम इसको कम करते हैं तो अभी देखोगे यहाँ पे पर पर्सन टिप आ गया, और जैसे हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे हमारा जो पर पर्सन टिप है टोटल पर पर्सन टिप है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी। तो ये हमारा आज का बेसिक एप्लीकेशन है जिसको हम डेवलप करेंगे अपने आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप भी इस एप्लीकेशन को डेवलप करना सीख जाओगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को और डेवलप करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो यहाँ से हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए जैसे आपको पता है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नेम डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन का नेम हो जाएगा, यहाँ से हम रख देते हैं इसको बेसिक टिप कैलकुलेटर करके। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे पैकेज नेम आ जाएगा com.techpassmaster.basic tip calculator। एंड यहाँ पे आप अपना लोकेशन दे सकते हो। लैंग्वेज यहाँ से हम Kotlin चूज करेंगे, और मिनिमम एसडीके हम यहाँ पे लॉलीपॉप रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे। फाइनली हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी आ गया, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, तो हमारे पास एक्टिविटी मेन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डिजाइन का पार्ट है वो फटाफट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इस ऐप का जो डिजाइन है वो काफी इजी है। तो इससे डिजाइन को आप यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ओवर भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप इसको देख के भी डिजाइन कर सकते हो। अगर आपने डिजाइन से रिलेटेड पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है कि कैसे डिजाइन करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट में किसी भी यूआई को, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको कंस्ट्रेंट लेआउट पे और लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट पे काफी वीडियो मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप सीख सकते हो कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट को यूज करके कैसे यूआई को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूआई जो है वो यहाँ से मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा जिससे कि हमारा जो यूआई है वो डेवलप हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास यूआई के अंदर कुछ नहीं शो कर रहा है। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंक करते हैं। तो अभी देखोगे यहाँ पे जो कॉपी का इमेज है, यानी कि अगर आप डिजाइन के अंदर देखोगे ये हमारे पास कॉपी है और शेयर का है। तो इसके लिए हमें आइकन लेना होगा। तो आइकन के लिए सिंपल आपको जैसे पता है कि हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमारे पास कई ऐसे आइकन्स हैं जो हमें फ्रीली अवेलेबल है। तो उसके लिए हम न्यू पे जाएंगे, और रेड ड्राइवल पे राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे वेक्टर एसेस में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिप आर्ट पे जाएंगे, और यहाँ से हम सर्च करेंगे कॉपी, और ये हो गया हमारा कॉपी का इमेज। तो इसका जो नेम देते हैं वो आईसी कॉपी कर देते हैं। इसका जो कलर है, कलर हम कर देते हैं व्हाइट। अगर आप यूआई के अंदर देखोगे तो ये कलर जो है वो यहाँ पे व्हाइट ही रखते हैं इसको। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे व्हाइट, फिनिश कर देंगे।
और अभी आप देखोगे आईसी कॉपी का जो एरर था वो चला गया। अभी हमारे पास शेयर का जो आइकन है उसको लेंगे, तो उसके फिर से जाएंगे हम ड्राइवर, न्यू, वेक्टर असिस्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे शेयर सर्च। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे शेयर, ओके, एंड उसके बाद यहाँ से जो है आईसी शेयर कर देंगे, व्हाइट कलर हो गया। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे शेयर का, वो भी एरर यहाँ पे चला गया। तो अभी देखोगे जो हमारा यूआई है वो यहाँ पे डेवलप हो चुका है। तो काफी बेसिक यूआई है। अगर हम यहाँ पे इसका एक शॉर्ट ओवर भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें किया हुआ है, तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले हमने लिया है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू हमने यहाँ पे इसलिए लिया होगा कि अगर आप किसी भी स्मॉल डिवाइस पे इसको टेस्ट करोगे तो क्या होगा कि ये हमारा जो पोर्शन है यूआई के अंदर वो कट जाएगा। इसलिए हम अगर इसको स्क्रॉलेबल बना देंगे तो क्या होगा कि अगर किसी भी हम स्मॉल डिवाइस में टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन को, तो उसको हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा यूआई है वो कटेगा नहीं डाउन साइड से। इसलिए हमने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू का यूज किया हुआ है। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो व्यू है वो एक पेरेंट लेआउट में रखना होता है। तो ये हमारा पेरेंट लेआउट है यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट। सो कंस्ट्रेंट लेआउट अगर आप यूज करते हो तो आपका यूआई जो है काफी इजी तरीके से बना सकते हो, और जो यूआई का परफॉर्मेंस है वो भी काफी फास्ट होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है, पैडिंग दिया है। पैडिंग से हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास गैप आ रहा है वो पैडिंग के थ्रू आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेंगे। टेक्स्ट व्यू हमने एक आईडी पास किया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी हमारे व्यू होते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, उसको हमें आईडी पास करनी होती है, जिसके थ्रू हम अपने व्यू को एक दूसरे से अटैच कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइटल दिया हुआ है। इस आईडी का यूज खाली ओनली यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए है सारे व्यूज को एक दूसरे से, इसलिए हमने आईडी दिया हुआ है। इस आईडी को हम किसी भी लॉजिक के थ्रू यूज नहीं करने वाले हैं। एंड इस टेक्स्ट व्यू के अंदर में टेक्स्ट, कलर, साइज जितने भी हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो उसके थ्रू हमारा ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। साइज हमने 32 दिया हुआ है, कलर व्हाइट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे एंटर योर बिल अमाउंट। तो ये हमारा एक आईडी टेक्स्ट होगा जिसके थ्रू हम अपने यूजर से जो बिल का अमाउंट है वो लेंगे। सिंपल से आपको डिफाइन कर देना है आईडी टेक्स्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट व्यू हो गया। इसके जस्ट नीचे हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू में हमने सिंपल से एक टाइटल दिया हुआ है, हाउ वाज द सर्विस और T%, और कलर सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है, जितने भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। एंड उसके बाद हमने एक रेडियो बटन लिया हुआ है, यानी कि रेडियो ग्रुप के अंदर हमारे पास रेडियो बटन हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 बटन है। तो फर्स्ट हमारा रेडियो बटन 20% के लिए है, 15% के लिए सेकंड हो गया, और 10% के लिए हमारा थर्ड वाला जो रेडियो बटन है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो जो रेडियो बटन होता है उसको हमने रेडियो ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, जिससे थ्रू हम अपने रेडियो बटन को इजी तरीके से गेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू है वो हमारा इसके लिए है, नंबर ऑफ पर्सन। ये भी हमारा एक टाइटल है। एंड उसके बाद हमारे पास एक बटन है प्लस का, जो हमारा पर्सन काउंट है उसको इंक्रीज करेंगे। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमारा 1 पर्सन है, अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। तो ये हो गया बटन प्लस के लिए, और ये बटन हो गया हमारा माइनस के लिए। उसके बाद हमने एक यूआई में दिया टेक्स्ट व्यू, जो कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है सेंटर में, प्लस और माइनस के बीच में। तो ये हमारा इंक्रीज होगा जब हम प्लस और माइनस करेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक फाइनल बटन लिया हुआ है, बटन कैलकुलेट टिप का, जिसके थ्रू हमारा सारा जो भी कैलकुलेशन है वो सारा कैलकुलेट होगा, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है टिप का वो हमारा डाउन साइड में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो टोटल बिल है, सॉरी यहाँ पे जो टोटल टिप है वो हम यहाँ पे देंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसको हमने अभी नल पास किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग इसके अंदर पास नहीं है टेक्स्ट, इसलिए यहाँ पे ये अभी नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा पास करने का रीजन है कि हमने यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं पास किया हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो रिजल्ट है वो एम्प्टी रहेगा। जब हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा जो टिप है उसका अमाउंट सारा रिजल्ट शो करेगा। तो ये हमारा टोटल टिप है, और उसके बाद हमारा पर पर्सन टिप है। एंड उसके बाद हमारे पास टोटल बिल प्लस टिप का टेक्स्ट व्यू है। एंड फाइनल उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टीवी टोटल पर पर्सन है। यहाँ पे ये सब आपको अभी आइडिया लग जाएगा कि हमने क्यों यहाँ से डिफाइन किया हुआ है सारा कुछ। एंड उसके बाद हमारे पास 2 बटन है, सॉरी 2 इमेज व्यू है। फर्स्ट है हमारा कॉपी करने के लिए, यानी जो भी आपका टिप का टोटल अमाउंट आएगा वो हम कॉपी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास शेयर का बटन है, जो हमने यहाँ पे देखा था। तो ये हमारा जो कॉपी का बटन है और शेयर का बटन है। और अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे टोटल टिप, टोटल अमाउंट प्लस बिल टिप और यहाँ पे टोटल। तो ये टेक्स्ट व्यू हमने सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा इमेज शेयर टिप का जो इमेज व्यू है उसके लिए। तो ये काफी सिंपल सा यूआई डिजाइन है, इसको आप इजी तरीके से डेवलप कर सकते हो। अगर हम यूआई डिजाइन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। यूआई पार्ट को इसलिए मैंने स्किप कर दिया कि आप इसको इजी तरीके से थोड़ा अपना एफर्ट लगा के आप इस यूआई को डेवलप कर सकते हो। सो आप
फाइनली हम मूव करते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और बढ़ते हैं अपने लॉजिक की तरफ, क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको लॉजिक समझाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में मूव करने से पहले हम अपने व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर लेते हैं कि जिससे कि हम अपने जितने व्यू हैं अपने एक्सएमएल के अंदर उसको एक्सेस कर पाएं। तो व्यू बाइंडिंग को इनेबल करने के लिए सिंपल से आपको जाना होगा यहाँ पे build.gradle के अंदर, यहाँ पे जाएंगे Gradle स्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे build.gradle एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे डाउन साइड में, सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल करेंगे बिल्ड फीचर को। यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड फीचर्स एंड उसके बाद यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे व्यू बाइंड इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे ट्रू। जितनी भी हमारे व्यू बाइंडिंग होते हैं, डेटा बाइंडिंग हो गया या जेटपैक कंपोज हो गया, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, हमारे डिसेबल होते हैं। उनको क्या करना होता है, ट्रू करके इनेबल करना होता है, जिससे कि अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर व्यू बाइंडिंग इनेबल हो गया जैसे हमने इसको ट्रू किया। और यहाँ से हम सिंक नाउ करेंगे। फाइनली हमारा जो व्यू बाइंडिंग है वो हमारा इनेबल हो गया। काफी कूल फीचर है, इसको भी आपको यूज करना चाहिए अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर। तो अभी हम मूव करते हैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे अपने व्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लेआउट है एक्टिविटी, इसको यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। बिकॉज अगर हम व्यू बाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें चेंज करना होता है। सेट कंटेंट व्यू के अंदर हम अपने बाइंडिंग को पास करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट लेट इनिट वेयर एंड उसके बाद जो हमारा बाइंडिंग है यहाँ पे बाइंडिंग लिखेंगे, बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग आया है वो हमारा इस नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है वो बनता है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे नेम जो होता है एक्सएमएल का, सपोज करो एक्टिविटी कैलकुलेटर टिप हो गया, तो हमारा जो यहाँ पे एक्टिविटी जो यहाँ पे बनता है यहाँ पे बाइंडिंग का नेम वो होता है हमारा एक्टिविटी कैलकुलेटर टिप बाइंडिंग करके। जो भी हमारा एक्सएमएल का नेम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। रेफरेंस आप कुछ भी दे सकते हो, नेम बाइंडिंग या एक्टिविटी मेन बाइंडिंग या टिप कैलकुलेटर बाइंडिंग। तो ये चीज हम यहाँ पे ऐसे एक्सेस करते हैं अपने व्यू बाइंडिंग को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा बाइंडिंग है इस बाइंडिंग को पास करेंगे सारा कुछ। यहाँ पे हम बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डॉट इन्फ्लेट और इन्फ्लेट के अंदर सिंपल से आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेट कर देंगे। तो इस एरर से हमें कोई इशू नहीं है। अभी इसको हम रन करके टेस्ट करते हैं। अगर रन करने पे हमें यहाँ पे कुछ भी एरर थ्रो करता है तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अभी देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे जो दिख रहा है सिंपल से यूआई है। तो इसमें कुछ भी हम लॉजिक परफॉर्म करें तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कैलकुलेट पे क्लिक किया कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पे हम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से आएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा जितने भी हमारे फंक्शन होंगे उनको होल्ड करने के लिए। उस फंक्शन के अंदर हम जितने भी क्लिक लिस्टनर है वो डिफाइन करेंगे। उस फंक्शन को हम सिंपल सा कॉल कर देंगे अपने ऑन क्रिएट के अंदर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे प्राइवेट फन ऑन व्यू क्लिक एंड सिंपल से इसका ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे अभी आप देखोगे जैसे अपने बाइंडिंग टाइप किया और बाइंडिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके व्यू हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास बटन कैलकुलेट टिप है, यहाँ पे अगर जाओगे तो अगर इस बटन को आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप देखोगे बटन कैलकुलेट टिप, तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो बीटीएन कैलकुलेट टिप करके। बटन पर पर्सन माइनस, बटन पर्सन प्लस, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा जो बटन है प्लस के और माइनस के लिए। तो आप बाइंडिंग के थ्रू आप अपने व्यू को इजी तरीके से यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे व्यू बाइंडिंग को यूज किया था कि इजी तरीके से हम अपने व्यू बाइंडिंग के थ्रू अपने व्यू को एक्सेस कर लें। पहले हम यहाँ पे फाइंड व्यू आईडी यूज करते थे, उसके बाद अब लेटेस्ट जो हमारा यहाँ पे व्यू बाइंडिंग और डेटा बाइंडिंग जिसके थ्रू हम अपने व्यू को एक्सेस कर सकते हैं एक्सएमएल के अंदर से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग डॉट बीटीएन कैलकुलेट टिप जो है इस पे लिस्नर लगाते हैं, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो हमें एक्शन जो परफॉर्म करना है वो किन किन व्यू पे करना है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और सबसे पहले फर्स्ट जो एक्शन है वो हम कैलकुलेट, जो हमारा मेन एक्शन है कैलकुलेट का, इस पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्लिक लिस्नर लगा दिया है। एंड उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो यहाँ पे है बटन पर्सन प्लस और बटन पर्सन माइनस। एंड उसके बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास दो इमेज आते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉपी का और सेकंड है हमारा
शेयर का, तो उसके ऊपर भी हमें लॉजिक परफॉर्म करना है। तो उसका भी हम यहाँ पे रेफरेंस आईडी देख लेते हैं। आईडी हमारा है img कॉपी टिप और img शेयर टिप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला तो हम यहाँ पे लगाएंगे बटन पर्सन प्लस का, तो यहाँ पे करेंगे बाइंडिंग डॉट बटन पर्सन प्लस डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड उसके बाद फिर से करेंगे यहाँ पे बाइंडिंग डॉट बटन पर्सन माइनस प्लस कर लेते हैं, एंड उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो माइनस वाले को यहाँ से डाउन कर लेते हैं। यहाँ से अप और डाउन करने से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पे हम जो है सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे रखते हैं जिससे इजी हो अंडरस्टैंड करने में। तो थर्ड है हमारा यहाँ पे, फोर्थ है हमारा बाइंडिंग डॉट img कॉपी टिप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड हमारे यहाँ पे जो फिफ्थ बटन होगा वो हमारा बाइंडिंग डॉट img शेयर टिप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमने सारे बटन्स को डिफाइन कर दिया, एंड अब यहाँ पे देखोगे एक चीज हमारे पास कॉमन है, बाइंडिंग। यहाँ पे हमें बाइंडिंग बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। बाइंडिंग यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कॉटलिन के अंदर एक कोर फीचर है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्कोप फंक्शंस। तो स्कोप फंक्शन हमारे विथ होता है, लेट होता है, अप्लाई, ऑल्सो, रन। तो अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे विथ का। तो जैसे आप विथ का यूज करते हो और यहाँ पे आप बाइंडिंग को पास कर दोगे एंड ओपन एंड क्लोज करोगे, तो अभी आप क्या देखोगे, जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है उसका हमें दिस मिल गया। तो दिस का अगर मिल जाता है तो हमें इसका रिक्वायर्ड नहीं है, इसका रेफरेंस पास करने का। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये बाइंडिंग इनको कट करेंगे, एंड कट करके इसको हम सारे लिसनर को पेस्ट कर देंगे अपने विथ के अंदर। एंड अभी आप यहाँ पे बाइंडिंग को रिमूव भी कर देते हो तो हमारा यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये जो हमारा जो एरर आ रहा है, ये इसको अभी हम क्या करेंगे, इनवैलिड कैसे करते हैं, बिकॉज ये कोई एरर नहीं है, मे बी सब कंपाइलर इशू है। तो उसको जब हम रीबिल्ड कर देंगे या कैसे इनवैलिड कैसे कर देते हैं, तो मे बी ये इशू चला जाए। वैसे इससे कोई इशू नहीं है, बट हमें यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा देखने में अगर ये रेड आ रहा है तो, जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल में एरर है या नहीं है। तो अभी इसको हम रिजॉल्व भी कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बाइंडिंग को रिमूव कर देते हैं। तो अगर इसको आप रन करके टेस्ट करते हैं तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, रन करके टेस्ट करते हैं। अगर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है एप्लीकेशन तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो अभी देखो कि एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। अभी हमने बटन्स के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया हुआ है, इसको अभी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे आगे। जो एरर आ रहा है इसको रिजॉल्व करके फिर अभी हम बैक आते हैं। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे कुछ अनवांटेड एरर कभी कभी आ जाते हैं कंपाइलर की इशू की वजह से। उसको रिजॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आप हमेशा फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एरर नहीं है बट फिर भी वो आपको एरर शो कर रहा है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करके आप इसी तरीके से इनको रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपको भी ऐसे कभी एरर फेस करने को मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो इंटरनेट है उसको ओपन कर लेना है। जिससे कि क्या होता है कि जब कभी कभी कुछ लाइब्रेरीज होते हैं उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको बिल्ड में जाना है। बिल्ड में जाने के बाद क्लीन प्रोजेक्ट कर देना है, एंड उसके बाद आपको रीबिल्ड प्रोजेक्ट कर देना है। जैसे ही क्लीन प्रोजेक्ट का प्रोसेस खत्म होता है, रीबिल्ड प्रोजेक्ट करना है। अगर उसके बाद भी नहीं जाता है तो फाइनली जो हमारा होता है वो होता है हमारा यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, और फाइल पे जाने के बाद इनवैलिड कैसे करना है। और इनवैलिड कैसे में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों पे टिक लगा के इनवैलिड कैसे एंड रिस्टार्ट। जैसे आप इनवैलिड कैसे रिस्टार्ट करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और फिर से थोड़ी देर बाद वो रिस्टार्ट हो जाएगा आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है। उसके बाद आप देखोगे फाइनली जब उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपका भी एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर आपको एरर आता है तो ऐसे करके आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन लिया जिसके अंदर हमने जितने भी लिसनर्स हैं उनको डिफाइन कर दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, तो अपने एप्लीकेशन के अंदर डेमो के टाइम में नोटिस किया होगा कि जैसे हमने एप्लीकेशन को ओपन किया था, हमारा जो कीबोर्ड है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, यूजर को दिख रहा है। यानी कि अगर हम ऐप पे जाते हैं, अभी हम अपनी एप्लीकेशन को अगर देखें, ये हमारा है बेसिक टिप कैलकुलेटर। तो अभी आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है हमारा, इंटर योर बिल अमाउंट। इस पे क्या हो रहा है, जब हम क्लिक कर रहे हैं तब जाके हमारा ये जो कीबोर्ड है वो फोकस हो रहा है। यानी ये जो कीबोर्ड है विजिबल तभी होता है जब हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं। बट हम चाहते हैं कि जैसे ही यूजर एप्लीकेशन को ओपन करे उसके सामने ये जो कीबोर्ड है वो ऑटो आ जाना चाहिए।
तो अभी क्या है कि जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ये क्या कर रहा है कि ये कीबोर्ड है वो बाय डिफॉल्ट हाइड है, बट इसको हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे कर्सर को यहाँ पे, और वैसे ही हमारा यहाँ पे कीबोर्ड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा जैसे ही एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। तो ये चीज काफी इजी है, बस एक लाइन का आपको कोड लगाना है। तो वो कोड क्या है हमारा, यहाँ पे सिंपल से जाएंगे, यहाँ पे जाते हैं सेट कंटेंट व्यू के डाउन साइड में, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे बाइंडिंग डॉट एडीटी बिल। ये जो एडीटी बिल है वो हमारा आईडी है इस वाले एडिटेक्स का, एडीटी बिल। तो इस पे हमें फोकस लगाना है, तो इसी आईडी पे हमें एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडीटी बिल को लेंगे और डॉट करेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट फोकस। तो अभी अगर एप्लीकेशन को हम रन करेंगे तो अभी देखोगे आप कि जैसे हम एप्लीकेशन रन करेंगे हमारे पास जो कीबोर्ड है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास शो होगा। तो यहाँ से एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो अभी आपने देखा यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट के अंदर क्लिक भी नहीं किया और हमारा यहाँ से कीबोर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हम बैक जाते हैं और फिर से अगर ओपन करके देखें तो ये भी देखोगे जो कीबोर्ड है वो बाय डिफॉल्ट फोकस हो रहा है हमारे पास विदाउट क्लिकिंग इन एडिट टेक्स्ट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था लॉजिक का जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लस और माइनस है इनके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ये पर्सन है वो इंक्रीज होना चाहिए, माइनस पे करने के बाद डिक्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे बटन प्लस है इसके अंदर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, बटन प्लस और माइनस के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटर ले लेते हैं जिसके थ्रू हम काउंटर को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे प्राइवेट वेर काउंट पर्सन, और इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं 1। एंड उसके बाद हम जाएंगे डाउन साइड, पहले आते हैं यहाँ पे हम बटन पर्सन जो प्लस है इसके अंदर। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही प्लस वाले बटन पे हम क्लिक करें तो जो हमने काउंट पर्सन का वेरिएबल अभी बना रखा था उसमें क्या हो कि वैल्यू इंक्रीज हो जाए। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट पर्सन और यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे बटन प्लस पे क्लिक करोगे तो जो हमारा काउंटर पर्सन का जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम एज अगर हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कर देंगे तो माइनस होगा। अब उसके बाद जो हमारा काउंट पर्सन में अभी क्या पड़ा हुआ है, अभी आप देखोगे काउंट पर्सन के अंदर हमने वैल्यू दिया है 1, यानी कि जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज होगा 1 2 3 4 5, और माइनस करेंगे तो 5 4 3 2 1 ऐसे होगा। तो जो भी वैल्यू होगा उसको हम सेट कर देंगे किसके अंदर, इसके अंदर। ये जो हमारा 1 है अभी आप देखोगे यहाँ पे देखेंगे 1, तो यहाँ पे जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो जो काउंटर पर्सन वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको 1 के अंदर रखेंगे। माइनस पे क्लिक करेंगे तो जो माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको हम इसके अंदर सेट कर देंगे। तो सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 है टीवी पर्सन काउंट इसको लेंगे, और इसको लेने के बाद अपने जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, टीवी पर्सन काउंट है इसको पेस्ट करेंगे। अभी आप देखोगे जो हमने यहाँ पे आईडी है वो डायरेक्टली गेट कर लिया। यहाँ पे गेट इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे जो बाइंडिंग है उसका इंस्टेंट यहाँ पे हमने पहले ले लिया है। तो यहाँ पे हमें बार बार यहाँ पे बाइंडिंग पास करने का रिक्वायर्ड अब नहीं है। अगर ये आपके ऑप्शनल हो गया, आप यहाँ पे बाइंडिंग पास भी करते हो तब भी ठीक है, नहीं पास करोगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीवी पर्सन डायरेक्ट से लेंगे इसको और यहाँ पे डॉट करेंगे, और डॉट करने के बाद यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू, और इसके अंदर हम असाइन क्या करेंगे, काउंटर पर्सन। एंड काउंटर पर्सन जो है वो इंट टाइप का है तो उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे, बिकॉज एडिट अगर आपको टेक्स्ट सेट करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग। सेम एज हम क्या करेंगे, जो भी माइनस का वैल्यू होगा इसको कॉपी करेंगे, जब ये माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको हम इसमें सेट कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हम प्लस पे क्लिक करने के बाद इंक्रीज होता है या नहीं, या माइनस पे क्लिक करने के बाद इंक्रीज होता है कि नहीं। तो अभी इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये हमारा कीबोर्ड भी फोकस हो गया। एंड उसके बाद अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो अभी देखोगे जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखते हैं अभी इशू क्या है। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को बनाया तो है बट इसको हमने कॉल कहीं नहीं किया हुआ, इसलिए हमारा जो ये जितने भी हमारे लिस्टनर्स हैं वो काम नहीं करेंगे जब तक इस हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ऑन क्रिएट के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं एंड एप्लीकेशन को अभी रन करके टेस्ट करते हैं। तो अभी अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये प्लस में इंक्रीज हो रहा है और माइनस में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो अभी देखोगे एक हमारे पास इशू है कि जैसे हम यहाँ पे काउंटर जो है वो हमारा डिफॉल्ट जो है वो 1 पे ही रहना चाहिए। जब अगर यहाँ पे 1 से डाउन करते हैं
तो हमारा क्या है कि ये 1 से डाउन नहीं जाना चाहिए, बिकॉज पर्सन जो है वो 0 नहीं होगा, हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे 0 माइनस, ये माइनस में जा रहा है वैल्यू, तो ये माइनस में नहीं करना है, इसको प्लस करना है, 1 में ही रखना है। तो जब ये माइनस पे क्लिक करें ये डिक्रीज नहीं होगा 1 के बाद। तो ये भी लॉजिक हम लगा लेते हैं अभी। सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं अपने बटन जो है पर्सन माइनस में। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू हमारा सेट होगा वो हमारा एक कंडीशन के बेस पे सेट होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ काउंट पर्सन है ये हमारा ग्रेटर देन अगर 1 होगा तभी हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, अदरवाइज इसको हमें माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड है काउंट पर्सन माइनस माइनस और टीवी पर्सन काउंट, इसको हम कट करेंगे और इसके अंदर रख देंगे। तो अभी इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है पर्सन माइनस पे जब हम क्लिक कर रहे थे तो वो जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं 1 से। यहाँ पे टेस्ट करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद यहाँ पे माइनस करते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं माइनस पे, तो ये हमारा अभी यहाँ से माइनस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम एक मैसेज शो करवा सकते हैं यूजर को कि पर्सन कांट बी लेस देन 1। तो जब भी कोई भी 1 से डिक्रीज करने का ट्राई करेगा तो उसके पास मैसेज शो होगा कि पर्सन कांट बी लेस देन 1। तो वो हम यहाँ पे टोस्ट कर देते हैं, यहाँ पे एल्स में कर देते हैं टोस्ट। तो अभी देखो यहाँ पे पर्सन कांट बी लेस देन 1। तो फाइनली हमारा यहाँ पे जो प्लस और माइनस का बटन है इस पे हमने लॉजिक परफॉर्म कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन लॉजिक है कि कैलकुलेट पे जब हम क्लिक करें तो जो भी हमारा यहाँ पे टिप का सर्विस परसेंट होगा उसको हमें लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ टिप कैलकुलेट होगा उसको यहाँ पे टोटल करके शो करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, तो अभी आते हैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर। ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया बटन पर्सन बटन माइनस का, और अभी हमारे पास टिप कॉपी करने का है और टिप को शेयर करने का है। इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। एंड अभी हम देखते हैं यहाँ पे बटन कैलकुलेट टिप का। सो बटन कैलकुलेट हमारा क्या करेगा कि जितने भी हमारे लॉजिक होंगे टिप को कैलकुलेट करने का, उसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर रखेंगे। और जैसे ही इस बटन को हम क्लिक करेंगे बटन कैलकुलेट टिप को, वैसे ही हमारा वो फंक्शन कॉल होगा और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी फंक्शंस होंगे उनको हम कॉल करेंगे और कैलकुलेट करके जितने भी टिप होगा उसका टोटल रिजल्ट हम शो करेंगे यूजर के सामने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं कैलकुलेट टिप नेम का एक फंक्शन और इसको क्रिएट करते हैं ऑल्ट एंटर के साथ, क्रिएट अ फंक्शन। ये आ गया हमारा। तो अभी हम क्या करते हैं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, जो भी हमारा वैल्यू था, वैल्यू हमारा क्या था, जो हमारे एडिट टेक्स्ट के अंदर जितनी भी हमारे टोटल अमाउंट है उस टोटल अमाउंट को हम गेट कर लें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ से जो भी एंटर करेगा यूजर अमाउंट को, उसको हमें गेट कर, उसको गेट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे वैल टोटल बिल अमाउंट। टोटल बिल अमाउंट कहाँ से लेंगे हम, बाइंडिंग डॉट एडीटी बिल डॉट टेक्स्ट डॉट ट्विस्ट, यानी जो हमारा ये आईडी है वो हमने किसका आईडी लिया है, यहाँ पे ये जो हमारा टोटल बिल का आईडी टेक्स्ट है इसका आईडी यहाँ पे लिया है। और इस पे जब हम करते हैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, तो हमारा क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगा वो उठ के हम यहाँ पे इसके अंदर असाइन कर देंगे टोटल बिल अमाउंट के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल बिल अमाउंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं डबल के अंदर, बिकॉज जो भी अमाउंट होगा उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट में शो करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल बिल अमाउंट है उसको हम कॉस्ट नेम के एक वेरिएबल के अंदर रखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट, जो भी हमारा टोटल बिल अमाउंट है, टोटल बिल अमाउंट, उसको हम क्या कर देंगे, डबल में कर देंगे, टू डबल और नल। टू डबल और नल करने से क्या होगा कि आपका अगर वैल्यू नल जाता है तो वो यहाँ पे इशू क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं टू डबल और नल करके। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये होगा कि विदाउट एंटरिंग बिल अमाउंट अगर कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करता है, सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे जो हमारा ओल्ड एप्लीकेशन था उसमें जाते हैं, तो अभी आप देखोगे जैसे हम कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या दे रहा है, प्लीज एंटर बिल अमाउंट, यानी कि अब ये हमारे क्या है, ये जो एडिट टेक्स्ट है वो हमारा अभी एम्प्टी है। तो अगर जब ये एम्प्टी रहेगा और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे यूजर कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करता है तो उसको हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि प्लीज एंटर योर बिल अमाउंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाते हैं
और चेक करते हैं कि हमारे जो एडिट टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट के अंदर जो टोटल बिल अमाउंट है इसके अंदर वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यू है तो हम आगे के लॉजिक को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम यूजर को शो करेंगे कि एंटर योर बिल अमाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाते हैं इफ टोटल बिल अमाउंट डॉट इज नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम एल्स में यूजर के सामने टोस्ट प्रिंट करा देंगे। ये हमारे यहाँ पे लॉजिकल है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ये परसेंटेज है, हाउ वाज द सर्विस टी परसेंटेज, तो यहाँ पे हम जो भी सेलेक्टेड रेडियो बटन होगा उसका परसेंटेज गेट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में आते हैं और सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल और वेरिएबल का नेम दे देते हैं टिप परसेंटेज। कंडीशन लगाते हैं वैन का, यानी कि जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम करेंगे टिप परसेंटेज के अंदर असाइन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो कंडीशन है वैन ये लगाते हैं एंड वैन के अंदर हम पास कर देंगे सिंपल सा बाइंडिंग डॉट आरबी टिप। तो यहाँ पे हमें जो पास करना था वो हमें पास करना है ग्रुप आईडी का। टिप जो हमारा रेडियो बटन है उनका एक ग्रुप आईडी था। तो यहाँ पे हम जाकर देखते हैं आईडी का नेम क्या है। तो यहाँ पे जो आईडी का नेम है वो है आरजी टिप ऑप्शन। आरजी मीन्स यहाँ पे रेडियो ग्रुप टिप ऑप्शन, तो ये हमने नेम दिया था इसका। तो यहाँ पे पास करेंगे आरजी टिप ऑप्शन और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे डॉट चेक रेडियो बटन आईडी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रेडियो बटन का आईडी है, तो जो भी रेडियो बटन हमने सेलेक्ट किया होगा वो आईडी अगर मैच कर जाएगा किसी भी कंडीशन से, वही रेडियो बटन का जो हम परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर डॉट आई डी डॉट आर बी टिप अगर परसेंटेज होता है यहाँ पे पहले तो हम लेंगे 20%, यहाँ पे हम दे देंगे 20%, आर डॉट आई डी डॉट आर बी 15%। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देंगे 0.15% और उसके बाद आई टी यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे होता है 10% का आरबी पे हम क्या देंगे वैल्यू 0.10%। जो भी हम रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे इन तीनों में से उसका जो परसेंट होगा उसको हम असाइन करेंगे टिप परसेंट के अंदर। यहाँ पे हम एल्स की भी कंडीशन लगा देते हैं और एल्स की कंडीशन में हम दे देते हैं कि अगर कोई भी रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा 10% को सेलेक्ट रखे। तो ये हमारा यहाँ से टिप परसेंट आ गया। सो फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेशन जो टिप है एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर सबसे पहले तो हमने जो अमाउंट हमने एंटर किया है उसको यहाँ पे गेट कर लिया और उसको हमने एक कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इस कॉस्ट का यूज करेंगे अभी हम। तो जो भी हमारा कॉस्ट है उसको हम आगे कैलकुलेशन में परफॉर्म करेंगे, इसलिए हमने इसको अभी डबल में कन्वर्ट किया है। सो उसके बाद हमने नेक्स्ट कंडीशन लगाया है कि टोटल बिल अमाउंट इज एम्प्टी नहीं है, तब हम क्या करेंगे अपने कैलकुलेशन को करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे एल्स में टोस्ट शो करा देंगे इंटर योर बिल अमाउंट। सो अभी हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा टिप का परसेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉस्ट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टिप है वैल टिप इक्वल टू टिप परसेंट, उसके बाद यहाँ पे हम स्टार का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट हमारा नल भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट नल ऑपरेटर का यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। तो अभी क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जितना भी कॉस्ट होगा हमारा उसको मल्टीप्लाई करके हम टिप में यहाँ पे रख देंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे टिप रिजल्ट के टोटल है उसके लिए हम सबका एक फंक्शन बना लेते हैं, जिससे क्या हो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। तो पहला फंक्शन हमारा होगा प्राइवेट फंक्शन सो टोटल टिप रिजल्ट, एंड सेकेंड जो फंक्शन होगा हमारा प्राइवेट फंक्शन टोटल बिल प्लस टिप रिजल्ट। थर्ड जो हमारा फंक्शन होगा प्राइवेट फंक्शन शो पर पर्सन टिप रिजल्ट। उसके बाद जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा हमारा प्राइवेट फंक्शन शो टोटल पर पर्सन रिजल्ट।
उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया सो टोटल टिप रिजल्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल जो टिप रिजल्ट है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। सो सेकंड पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, सो टोटल बिल प्लस जो टिप होगा वो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर। एंड उसके बाद थर्ड जो फंक्शन है हमारा, सो पर पर्सन टिप का रिजल्ट जो है, यानी कि पर पर्सन जो टिप है वो कितना उसका अमाउंट है वो हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। और फोर्थ हमारा जो है यहाँ पे फंक्शन वो हमारा है सो टोटल पर पर्सन रिजल्ट, यानी कि जो भी हमारा पर पर्सन टोटल होगा लास्ट अमाउंट वो हम यहाँ पे शो करेंगे। अगर यहाँ पे हम डेमो एप्लीकेशन देखें तो डेमो एप्लीकेशन में आप देखोगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम बिल का जो अमाउंट है वो अगर यहाँ से हम एंटर करते हैं और यहाँ पे पर पर्सन 2 रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो अभी देखोगे टोटल टिप, ये जो हमारा टोटल टिप है वो यहाँ पे हम शो कर, इसका कैलकुलेशन हम इस फंक्शन के अंदर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा टोटल अमाउंट बिल प्लस टिप, उसको हम इस फंक्शन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। और पर पर्सन टिप उसको हम इस वाले फंक्शन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। और टोटल पर पर्सन जो आ रहा है उसको हम इस वाले फंक्शन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे हमने अलग अलग फंक्शन इसलिए बनाया है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड रहे, कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो क्लीन रहे और उसको हम इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। तो अगर हम सारे कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पे इसके अंदर कर देते हैं कैलकुलेट टिप के अंदर, तो काफी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन और बना लेते हैं इसके लिए, यहाँ पे कॉपी के लिए और शेयर के लिए। तो इस फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल कर देंगे, जो हमारा यहाँ पे जो हमारा लिसनर था यहाँ पे इमेज कॉपी टिप और इमेज शेयर टिप, इनके लिए भी फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट फंक्शन को बना दिया एंड उसके बाद एक और फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट फंक्शन शेयर टिप रिजल्ट। एंड इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ पे कर देते हैं, इनको हम कॉल कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो हमारा लिसनर है यहाँ पे हम कॉल कर देंगे कॉपी टिप रिजल्ट और शेयर टिप रिजल्ट। इनके अंदर जो भी लॉजिक होगा वो भी हम बाद में परफॉर्म करते हैं इनके अंदर। सो यहाँ पे टिप के थ्रू हम सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इस फंक्शन के अंदर आप जितने भी फंक्शन है यहाँ पे हमारे चाइल्ड फंक्शन है, इन फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे टिप पास करना है। तो जो टिप होगा वो हमारा जो टाइप है, डेटा टाइप, वो हमारा डबल है। यानी जो हमारे यहाँ पे अभी देखोगे, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करते तो ऐसा कुछ करना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट है वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया था। तो कॉस्ट के थ्रू हमने यहाँ पे टिप परसेंटेज के थ्रू यहाँ पे टिप निकाला था। तो ये जो है वो एक डबल डेटा टाइप है। अब ये देखोगे जो टिप है वो डबल है। तो इसलिए हम जब फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे, अगर हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉल करते हैं फंक्शन को, तो हमें यहाँ पे टिप भी तो लेना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज इस फंक्शन के अंदर हम टिप पास नहीं करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टिप पास करना है सारे फंक्शन के अंदर। अगर हम डायरेक्ट इसमें पास कर देंगे तो ये बोलेगा कि भाई जो आर्ग्यूमेंट है आपने पास नहीं किया है, बट यहाँ पे आप पास कर रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिप जो है वो पास कर देते हैं, टिप है और ये जो टाइप है वो डबल डेटा टाइप है। तो अभी आप देखोगे ये जो एरर है वो चला गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से टिप जो है ये सब में पास कर देते हैं जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास। उसके बाद जितने भी हमारे फंक्शंस हैं इनको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ये हो गया और उसके बाद हमारा ये सेकेंड और ये हमारा फोर्थ फंक्शन है। इसके अंदर अभी हमें एक पास करना है आर्गुमेंट जो कि है टिप। तो ये जो टोटल टिप है, यानी जो हम यहाँ पे टोटल टिप शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा टोटल टिप है वो हमारा इस कैलकुलेशन से निकल गया। यानी कि जितना भी 3% होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने कॉस्ट से, कॉस्ट हमारा, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने यहाँ पे सो टोटल टिप के अंदर रख दिया। तो इसके अंदर हमें समय पास नहीं करना है। सो इनके अंदर अभी के लिए हमने यहाँ पे टिप पास कर दिया है। सभी में हमें यहाँ पे टिप पास नहीं करना है, बिकॉज हमें जो टोटल बिल प्लस टिप है उसका कैलकुलेशन हम दूसरा करेंगे, और पर पर्सन टिप है उसका भी कैलकुलेशन दूसरा होगा हमारा, और टोटल पर पर्सन जो रिजल्ट आएगा उसका भी कैलकुलेशन दूसरा होगा हमारा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पास तो कर दिया कैलकुलेशन निकाल के, बट अभी हमने इसको सेट नहीं किया है टेक्स्ट के अंदर। सो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे टिप परसेंटेज और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके टिप को निकाल दिया है और पास कर दिया है इस वाले फंक्शन के अंदर। बट हमने ये जो टिप है, अभी आप देखोगे टिप यहाँ पे अभी कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। यानी कि ये जो टिप हमें निकल के आया है हमारे पास,
उसको हमें कहीं भी सेट भी तो करवाना है। जैसे कि यहाँ पे टोटल टिप यहाँ पे 150 आ रहा है, इसको हमें यहाँ पे सेट करवाना होगा, तभी हम जब कैलकुलेट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट होके दिखेगा। उसके लिए सिंपल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंडिंग लिखेंगे डॉट टीवी टोटल टिप, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉट टेक्स्ट करेंगे फिजिकल टू, और यहां से हम पास कर देंगे स्ट्रिंग बनाते हैं, और स्ट्रिंग बनाने के बाद सिंपल से हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टिप, और जो टोटल टिप होगा हमारा वो होगा यहाँ पे हमारा नंबर। तो इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं जैसे कि यहाँ पे है, तो ये हमारा इतना काम हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे आप देखोगे टोटल टिप, इसको भी हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल टिप निकल के आया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं, एप्लीकेशन को भी रन करते हैं और रन करके इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं बिल अमाउंट, तो टोटल बिल अमाउंट 1000, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 10%, और परसेंट काउंट अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे बिकॉज परसेंट काउंट के लिए भी लॉजिक नहीं लगा हमारा। तो अभी हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे टोटल जो टिप है वो 100 रुपीज आ गया है। तो 10% का अगर आप देखोगे 1000 का टिप तो 100% है, 50 का देखेंगे तो यहाँ पे 150 हो गया, अगर 20% को देखते हैं तो यहाँ पे 200, यानी ये जो हमारे टोटल टिप का जो लॉजिक है वो सही वर्क कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लॉजिक हमारा, सो टोटल बिल प्लस टिप। तो बिल प्लस टिप में क्या करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा बिल प्लस टिप है इसके लिए भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सब में, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट, बट हमें यहाँ पे चेंज कर देना है इसको, टीवी टोटल बिल प्लस टिप कर देना है, और यहाँ पे टीवी टिप पर पर्सन, और उसके बाद हमें यहाँ पे टीवी टोटल पर पर्सन टिप हो गया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आएगा हमारा कैसे आएगा हमारा टोटल अमाउंट, बिल प्लस टिप, इसको हम यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालेंगे, एंड उसके बाद हमारा होगा यहाँ पे पर पर्सन टिप, पर पर्सन। यहाँ पर रन करते हैं एप्लीकेशन को और टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ से देते हैं बिल अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे परसेंट सेलेक्ट करते हैं 10%, एंड यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। तो अभी आप देखोगे टोटल टिप आ गया 100, टोटल अमाउंट बिल प्लस भी 100 दे रहा है, पर पर्सन टिप भी 100 आ रहा है, और टोटल भी 100 आ रहा है। तो ये हमारा टोटल बिल प्लस टिप है, पर पर्सन टिप और टोटल, इनका भी लॉजिक अभी हमें चेंज करना है, क्योंकि अभी हमने क्या किया कि जो टिप आ रहा है उसी को डायरेक्ट हमने पास कर दिया है, जो हमारा इसके लिए लॉजिक था टोटल बिल, बट अभी हमें क्या करना है, इसके लिए अलग अलग डिफरेंट लॉजिक लगाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला हमारा सही वर्क कर रहा है, सेकंड हमारा कौन सा है, सो टोटल बिल प्लस टिप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो पास करेंगे इसके अंदर वो हम यहाँ पे जाते हैं, ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया हुआ है टिप परसेंटेज इनटू कॉस्ट, उसी तरह हम एक इस पे भी लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक सिंपल है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, वैल करना है और बिल प्लस टिप, सिंपल से हम इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस क्या करना है हमें, जो भी हमारा कॉस्ट अमाउंट है उसको हमें प्लस करना है, किससे, टिप से, यानी जो हमारा टिप यहाँ पे निकल के आया है उसको हम प्लस कर देंगे कॉस्ट से, तो हमारे यहाँ पे बिल प्लस टिप जो है वो निकल आएगा। तो इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे सिंपल सा, एंड उसके बाद हमारा जो थर्ड लॉजिक है कि सो पर पर्सन टिप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से हम करेंगे वैल टोटल पर पर्सन। टोटल पर पर्सन क्या करना है यहाँ पे हमें, कैसे निकालेंगे, सिंपल से हम यहाँ पे करते हैं एक ब्रैकेट बनाते हैं और लिखेंगे बिल प्लस टू टिप। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल प्लस जो टिप है उसको लेना है और उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, काउंट पर्सन से, यानी जो हमारा यहाँ पे काउंट है, अभी आप देखोगे कि जो काउंट परसेंटेज है ये हमारा था काउंट पर्सन। तो काउंट परसेंट में जितना भी वैल्यू होगा, अगर पर्सन 1 है या 2 है या 3 है, तो उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बिल प्लस टिप। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टोटल पर पर्सन जो है वो निकल के आ जाएगा, तो इसको पास कर देते हैं टोटल पर पर्सन के अंदर। एंड उसके बाद हमारा जो यहाँ पे फोर्थ लॉजिक है टोटल पर पर्सन रिजल्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो रिजल्ट है टोटल पर पर्सन, ये हमारा इसके लिए है, इसको हमें यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टोटल पर पर्सन आ जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिवाइड करना है, ये हमारा सेम लॉजिक रहेगा, बट हमें जो डिवाइड करना है
पर पर्सन, वो हमें टिप के ऊपर करना है। तब यहाँ पे जाके हमारा जो होगा पर पर्सन टिप निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे पर पर्सन टिप। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है कि नहीं। एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ से देते हैं 1000 और 10% सेलेक्ट करते हैं, काउंटर पर्सन 2 रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अभी देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है करेक्ट आ रहा है, यानी कि 100 है। 10% हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो टिप का जो परसेंट है वो 100 आ रहा है, और टोटल अमाउंट जो हो गया 1100 हो गया। पर पर्सन जो है 50 आ रहा है, और यहाँ पे टोटल जो है 550 हो गया। तो अगर हम ये सेम लॉजिक अगर हम अपनी डेमो एप्लीकेशन के अंदर देखें, तो ये हमारा डेमो एप्लीकेशन है, 1000 था, यहाँ पे हमने 2% दिया था, 100, 1150 और 550। तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सही तरीके से अभी वर्क कर रहा है। सो अभी हमें क्या करना है, अभी जैसे कि अभी ने 1000 दिया और यहाँ पे 10% दिया और यहाँ पे 2% लेके कैलकुलेट किया, तो अभी आप देखो कि टोटल टिप जो है वो यहाँ पे 100 आ रहा है। सारा कुछ करेक्ट है, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो 100 है उसमें कोई भी करेंसी सिंबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि अगर रुपीज सिंबल रखेंगे तब जाके हमें लगेगा कि ये जो वैल्यू है वो जो कंसिडर किया जा रहा है हमारा वो रुपीज है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस एक लाइन का हमें कोड लिखना है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का। यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल नंबर फॉर्मेट, एंड उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्मेट डॉट। सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है गेट करेंसी इंस्टेंस, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर आपको पास करना है लोकल, एंड लोकल में हम पास करेंगे 2 स्ट्रिंग। पहला होगा लैंग्वेज के लिए और दूसरा होगा हमारा कंट्री के लिए। तो लैंग्वेज हमारा इंग्लिश में रखते हैं और कंट्री जो हमारा है वो है इंडिया। तो ये हमारा इंडिया का शॉर्टकट है, शॉर्ट नेम। तो ऐसे आपको पास करना है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट करना है, और डॉट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट जो है, यहाँ से आउटसाइड में आएंगे, फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट क्या है हमारा टिप। सॉरी, ये जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट टिप के अंदर कॉल नहीं करेंगे, इसको हमें कॉल करना है इस फंक्शन के अंदर, इन सारे फंक्शन के अंदर कॉल करना है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर फॉर्मेट है इसके अंदर हम टिप पास कर देंगे। उसके बाद ये जो नंबर फॉर्मेट है उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा कि करेंसी के साथ अब जो वैल्यू आएगी हमारी टिप, वो हमारा करेंसी के साथ शो करेगा। इसको हम क्या करेंगे, सारे फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे। और ये जो नंबर फॉर्मेट है इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे, नंबर फॉर्मेट। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन करके टेस्ट करते हैं। अमाउंट डालते हैं यहाँ पे 1000, 10%, काउंटर पर्सन 1, कैलकुलेट। तो अभी देखोगे हमारे पास यहाँ पे जो करेंसी का जो सिंबल है, रुपीज का सिंबल, वो यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे हम 15% लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो अभी देखोगे हमारा 50% के अकॉर्डिंग जो टिप है वो कैलकुलेट हो गया। 20% लेते हैं तो 20% के अकॉर्डिंग हमारा जो टिप है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो फाइनली हमारा जो टिप का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी हमारा टिप कैलकुलेट हुआ है उसको हमें कॉपी करना है और शेयर भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हम कैलकुलेट वाले टिप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दोनों बटन जो है, दोनों इमेज कॉपी के लिए है और जो शेयर के लिए है, वो दोनों इमेज क्या होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, जिससे कि हम उस पर क्लिक करके कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम फटाफट जाते हैं यहाँ पे कॉपी टिप रिजल्ट के अंदर। सो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, वैल लेते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं क्लिपबोर्ड मैनेजर। यहाँ पे गेट सर्विस सिस्टम सर्विस लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे क्लिपबोर्ड सर्विस, और इसको कास्ट कर देंगे एज क्लिपबोर्ड मैनेजर। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लेंगे क्लिप डेटा, एंड यहाँ पे लेंगे क्लिप डेटा, एंड उसके बाद यहाँ पे करेंगे डॉट न्यू प्लेन टेक्स्ट लेना है यहाँ, एंड उसके बाद ये जो टेक्स्ट होगा उसमें हम पास करेंगे एज ए टेक्स्ट होना चाहिए हमारा, एंड उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉमा करने के बाद यहाँ पे हम पास करेंगे जो भी हमारा टिप रिजल्ट होगा उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपी टिप रिजल्ट, और ये हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, और इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे। तो इस फंक्शन को जब हम पास करेंगे यहाँ पे जो हमारा कॉपी टिप है, इसके अंदर हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। जितने भी हमारे रिजल्ट के टेक्स्ट व्यू हैं उनको हम क्या करेंगे,
एक फॉर्मेट बना के इसके अंदर पास कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे क्लिपबोर्ड मैनेजर है इसको यहाँ से लेते हैं और डॉट करेंगे सेट प्राइमरी क्लिप, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना क्लिप डेटा, और सिंपल से एक पोस्ट प्रिंट करा देते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। यहाँ पे टोस्ट में क्या हम करते हैं, टिप कॉपीड। सेम ऐसे हम क्या करते हैं यहाँ पे शेयर के लिए लगाते हैं, तो शेयर में भी हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको पास करते हैं, बट यहाँ पे कॉपी की जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं शेयर, और यहाँ पे पास कर देते हैं स्ट्रिंग। एंड शेयर का जो लॉजिक है वो हमारा इस टाइप से है कुछ, वेल सेंड इंटेंट, एंड उसके बाद इसको हम करेंगे यहाँ पे इंटेंट करने के बाद इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट और डॉट अप्लाई, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्शन करने के बाद यहाँ पे करेंगे इंटेंट, और इंटेंट में जो एक्शन टाइप है वो हम यहाँ पे रख देंगे सेंड। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे पुट एक्स्ट्रा, एंड पुट एक्स्ट्रा के अंदर हमें पास करना है इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और कॉमा करके जो हमारा यहाँ पे शेयर टिप रिजल्ट है इसको हम पास कर देंगे इसके अंदर। एंड उसके बाद जो टाइप है वो टाइप भी पास करते हैं कि जो टाइप का फॉर्मेट है वो कौन सा होना चाहिए। तो टाइप हमारे जैसे हमने यहाँ पे पास किया था, यहाँ पे प्लेन है और टेक्स्ट है, वैसे हमें यहाँ पे भी पास करना है। तो यहाँ पे पास करेंगे टाइप इक्वल टू, और स्ट्रिंग में पास कर देंगे टेक्स्ट और स्लैश करके यहाँ पे कर देते हैं प्लेन। और उसके बाद जो हमारा सेंड डेटा है, सेंड इंटेंट है, इसको हम यहाँ पे कॉल करवाते हैं। तो इसको लिखेंगे शेयर इंटेंट इक्वल टू इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर, एंड उसके बाद सेंड इंटेंट यहाँ पे पास कर देंगे ना। तो यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने थे, एक तो हमारा डेटा था और यहाँ पे टाइटल अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं। एंड उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, इसके अंदर पास कर देंगे शेयर इंटेंट। तो ये हमारा जो लॉजिक है वो हमारा कॉपी के लिए ये लॉजिक है, और शेयर करने के लिए हमारा ये लॉजिक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे अप्लाई का यूज किया है। अप्लाई का हमने इसलिए यूज किया है कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई का यूज नहीं करेंगे तो बार बार हमें क्या होगा, सेंड इंटेंट डॉट एक्शन, सेंड इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, सेंड इंटेंट डॉट टाइप, ऐसे हमें पास करना होगा। जैसे हमें विथ में हमने बाइंडिंग के केस में देखा कि हमने जो बाइंडिंग था वो हमने रिमूव कर दिया विथ यूज करने के बाद, वैसे हमने अप्लाई करने के बाद सेंड इंटेंट का जो है वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से हमने इस फंक्शन के अंदर पास नहीं किया हुआ है जो हमारा रिजल्ट है वो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसको डायरेक्ट अगर हम मेंशन कर देते हैं इसके अंदर जितने भी हमारा टोटल बिल है, टोटल रिजल्ट है, तो क्या होगा कि वो जो फॉर्मेट है जब हम सेंड करेंगे तो वो फॉर्मेट जैसे हमें दिख रहा है यूआई के अंदर, तो यूआई के अंदर देखोगे ऐसे हमारा कुछ दिखाई दे रहा है, टोटल टिप, टोटल अमाउंट बिल, तो सेम एज फॉर्मेट में हमें भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ से। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वेल करते हैं और टिप फॉर्मेट करते हैं, यहाँ पे टिप टेक्स्ट फॉर्मेट कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, और स्ट्रिंग में हमें क्या पास करना है, यहाँ पे डॉलर का पास करेंगे, और स्ट्रिंग एंटिप्लेशन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीवी जो है, टीवी टोटल बिल, यानी आप देखोगे यहाँ पे सबका जो टेक्स्ट है ये टीवी टोटल बिल, टीवी बिल प्लस टिप, और टीवी पर पर्सन टिप, और यहाँ पे टीवी टोटल पर पर्सन। तो ये जो टेक्स्ट व्यू है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो ये आपका टेक्स्ट व्यू जो है वो यहाँ से सारा डिफाइन है, टीवी टोटल बिल। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी इस टेक्स्ट के अंदर वैल्यू होगा उसको हम उठा लेंगे और उससे शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीवी टोटल टिप जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करने से पहले यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, जो भी हमारा टोटल बिल होगा नेक्स्ट लाइन से हमारा ये वाला वैल्यू स्टार्ट होगा जो हमारा नेक्स्ट है, टीवी टोटल बिल प्लस ये हो गया। यहाँ पे स्लैश एन करेंगे, स्लैश एन, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का रिक्वायर्ड नहीं है हमें। उसके बाद हम यहाँ से एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद फिर से डॉलर लगाते हैं, और जो हमारा थर्ड है वो है टीवी टिप प्लस टिप पर्सन, बैकस्लैश एन लगाते हैं, एंटर करते हैं। और फोर्थ जो हमारा था वो हमारा था टीवी टोटल पर पर्सन, टीवी टोटल पर पर्सन, ये हो गया। तो ये हमारा टिप जो है वो हमने फॉर्मेट कर लिया है सारा टेक्स्ट। एंड उसके बाद ये जो हमारा
जितना भी हमारा ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने असाइन कर दिया और इसको कॉपी करके सिंपल सा हम इसके अंदर पास कर देंगे, और सेम एज हम क्या करेंगे इसके अंदर भी सेम पास कर देंगे। तो अभी जो हमारा है टिप जो टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो हमारा इन दोनों के अंदर पास हो गया। तो जब भी हम शेयर करेंगे या कॉपी करेंगे तो ये हमारा जितना भी टेक्स्ट के अंदर वैल्यू होगा यानी जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सिंपल सा शेयर हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक एरर दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि क्लिप डेटा के अंदर क्या पास करना है, न्यू प्लेन टेक्स्ट क्लिपबोर्ड सर्विस क्लिप डेटा डॉट न्यू प्लेन टेक्स्ट लेबल, एंड लेबल के बाद टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं टिप ट्रेनर। सो इसको भी रन करके टेस्ट करते हैं, मे बी सम कंपाइलर इशू हो, अगर कोई एरर होगा तो थ्रो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, सॉरी यहाँ से ब्रैकेट लगाना है, इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद सॉरी यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यूज कर लिया, इसको हटाना है यहाँ से। और अभी हम इसको रन करते हैं एंड अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा कीबोर्ड फोकस हो गया 1000। ओके करेंगे काउंटर प्लस कैलकुलेट। तो अभी देखो कि हमने लॉजिक तो लगा दिया, फंक्शन को कॉल भी कर दिया, बट हमारे पास इमेज शो नहीं हो रहा है। क्यों इमेज शो नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो इमेज लिया हुआ है, अगर आप देखोगे इस इमेज के अंदर जाओगे, इमेज कॉपी, ये अभी गॉन है, यानी इसको बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी हमने यहाँ पे गॉन रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें ये तभी शो करना है जब हम कैलकुलेट करके टिप का जो रिजल्ट है वो शो करा देंगे, उसके बाद इन दोनों इमेज को हमें शो करना है। तो बट अभी हमारा जो इमेज है हम कैलकुलेट पे क्लिक भी कर रहे हैं, हमारे पास अमाउंट जो है टोटल टिप का वो भी सब सारा कुछ आ रहा है, बट हमारा इमेज जो है शो नहीं हो रहा है। तो उसको शो कराने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, जो हमारा कैलकुलेट नेम का मेथड था, यहाँ पे जाते हैं कैलकुलेट बटन कैलकुलेट टिप, तो इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको विजिबल करेंगे। यहाँ से जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया और कैलकुलेट टिप करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा इस फंक्शन को कॉल होते ही हम बटन को इमेज जो है हमारा कॉपी और शेयर का उसको विजिबल कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा बाइंडिंग का यूज करेंगे, बाइंडिंग डॉट img कॉपी टिप डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यू डॉट विजिबल, और सेम हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद img शेयर का कर देते हैं। सो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल होते ही हमारा यहाँ पे दोनों इमेज जो है विजिबल हो जाएंगे। बट इसमें एक इशू है, अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं और सपोज करो कि जो यूजर है उसने बिल का अमाउंट है वो डाला ही नहीं और वो कैलकुलेट वाले बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर देता है, यानी कि उसने बिल का अमाउंट नहीं डाला और डायरेक्ट वो इस कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करता है, तो उस केस में हमारा कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, बटन विजिबल हो जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है, वो हमारा बटन तब विजिबल होगा जब ये हमारा पूरा कैलकुलेशन होगा। तो इस बटन को इस जो इमेज है इसको हम कॉल कब करते हैं, जब हमारा टोटल बिल अमाउंट एम्प्टी नहीं रहेगा तब, यानी कि टोटल बिल अमाउंट इज नॉट एम्प्टी, देन उसके बाद हमारा इमेज कॉपी और शेयर का शो करेगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो इसको हो यहां से हम करते हैं रिमूव, एंड ये हमारा है टोटल टिप, एंड ये इस पे हम डालते हैं 1000, एंड उसके बाद यहाँ पे ओके लेते हैं, पर पर्सन टू कैलकुलेट करते हैं। अभी आप देखोगे हमारे पास कॉपी और शेयर का जो है यहाँ पे इमेज वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यूआई को आप सही कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखोगे टिप कॉपीड, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे जा रहा है। सॉरी, तो अभी देखोगे यहाँ पे जो रेफरेंस है टेक्स्ट का वो यहाँ से ले रहा है, तो ये चीज हमें नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो यहाँ पे एक इशू है। इशू ये था कि जब हमने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया तो डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ से टेक्स्ट व्यू में वो पास कर दिया, बट हमें टेक्स्ट व्यू के अंदर जो टेक्स्ट है वो लेना है। तो ये टेक्स्ट हो गया हमारा, ये टेक्स्ट आपको रखना है डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अभी यहाँ पे हमारा सही हो गया। अभी इसको हम रन करके टेस्ट करते हैं। बिल अमाउंट 1000 और 10% पर्सन काउंट टू कैलकुलेट। अभी हम कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया, इसको यहाँ से पेस्ट, सॉरी इस एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। कॉपी
और काउंटर प्लस कैलकुलेट, कॉपी, अभी देखते हैं क्या इशू है इसके अंदर। टिप कैलकुलेट, सॉरी, यहाँ पे जो टिप कैलकुलेट है बटन के क्लिक पे नल जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और ये जब बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे इसको इसके अंदर कॉल करना है। तो अभी हम टिप कैलकुलेट के अंदर जो था वैल्यू वो नल पास हो रहा था, बिकॉज ये जो वैल्यू था वो आउटसाइड ऑफ द लिस्नर था। बट हमें क्या करना है, इसके अंदर इस लॉजिक को लगाना है एंड उसके बाद शेयर में भी सेम केस करेंगे और उसके बाद इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ से रखेंगे 1000 एंड 10%, 2% कैलकुलेट, कॉपी एंड उसके बाद पेस्ट। तो अभी देखोगे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटेड होके जो हमारा टिप का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ रहा है। सेम केस हम यहाँ पे करते हैं शेयर के साथ। शेयर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा शेयर का सारा कुछ आ गया और इसको हम कीप नोट में रखते हैं। तो अभी आप देखोगे वैल्यू का जो फॉर्मेट ऐसे है, टोटल टिप 100, टोटल प्ले अमाउंट दिस एंड उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सेव, इसको सेव करेंगे। तो अभी आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे जितनी भी फंक्शनलिटी है उसके ऊपर हमने यहाँ पे वर्क कर लिया और सारा फंक्शनलिटी एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। यानी जो हमारा बेसिक टिप कैलकुलेटर का जो ऐप है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपने काफी कुछ लर्न किया होगा इसके अंदर। अगर आपने कुछ लर्न किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ऐसे ही फ्यूचर में आपको स्मॉल प्रोजेक्ट्स के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।